हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। इससे पहले भी मैं एक ट्रिक की वीडियो आपको दे चुका हूं और मेरी ट्रिक्स आपका एंट्रेंस क्रैक करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बहुत सारे बच्चों की हेल्प मैं कर चुका हूं और बहुत सारे बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए एक बहुत ही शानदार ट्रिक, और इस ट्रिक पे भी कॉपीराइट सिर्फ मेरा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक बनाई मैंने। आ जाओ जी, बहुत अच्छी बात है ट्रिक मेरे, लेकिन शेयर तो आप भी करोगे। आ जाओ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक इंपॉर्टेंट है और चैप्टर कौन सा है जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या इस ट्रिक का यूज है जी? बहुत ही जबरदस्त यूज है इस ट्रिक का। अच्छा जी, अच्छा जी, बताओ कौन सी ट्रिक है। अब देखो यार, आप सभी स्टूडेंट है, आप सभी को एक प्रॉब्लम फेस हुई होगी, है ना, कि हमारे पास है ना बोहर मॉडल के फार्मूले होते हैं, है ना। जैसे आपने रेडियस का फार्मूला देखा होगा, है ना, ऐसे ही आपने एक एनर्जी का फार्मूला देखा होगा, और ऐसे ही आपने एक वेलोसिटी का फार्मूला सुना होगा, देखा होगा, है ना। अब होता क्या है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे z ऊपर था और कहां पे n नीचे था, कहां पे z का स्क्वायर था और कहां पे z का स्क्वायर नहीं था, है ना। तो इसके लिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता था और अब स्टूडेंट्स भी भूल जाएंगे, पता है, सारे भूलते हैं, आप सभी भूलते हो आज तक, लेकिन आज के बाद नहीं भूलोगे। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक बना दी है मैंने आप सभी के लिए। तो देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ट्रिक पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको मजा आएगा ट्रिक का। तो ट्रिक में क्या भाई, इरविन नाम का एक स्टूडेंट है। क्या है? इरविन नाम का एक स्टूडेंट है। इरविन नाम का एक स्टूडेंट है ना, मेरा स्टूडेंट इरविन नाम का। वो कहां पे पढ़ता है? वो पढ़ता है ZNZ स्कूल में। किस में पढ़ता है भाई? ZNZ स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल का नाम क्या है? ZNZ है उसके स्कूल का। अब सभी के स्कूल का कोड होता है ना, कि हमारे स्कूल का कोड ये है, दूसरे स्कूल का कोड ये है। तो ऐसे ही जो इरविन नाम का स्टूडेंट है वो ZNZ स्कूल में जाता है और उसके स्कूल का कोड क्या है? 22, 21, अलग अलग। यहां पे 22, यहां पे 21। बस जिसको ये तीन बातें याद हो गई उसको तीनों फार्मूले में काफी ज्यादा क्लियरिटी आ गई। बस जबरदस्त तरीके से देखना कैसे। आ जाओ भाई, अलग कलर ले लेता हूं मैं, अच्छा सा कोई जिससे आपको अच्छा सा दिखाई दे। कौन सा ले लें भाई? व्हाइट ले लेते हैं, है ना। आ जाओ, देखो इस ई का मतलब यहां पे एनर्जी से है, इस ई का मतलब यहां पे एनर्जी से है, इस आर का मतलब यहां पे रेडियस से है भाई, रेडियस से, और इस वी का मतलब यहां पे वेलोसिटी से है, वेलोसिटी से। अच्छा जी, ये इन क्या है? इन तो कुछ नहीं है ना। इन तो इरविन नाम भी तो बनाना था, हमें याद भी तो रखना था अच्छे से। अब ये ZNZ क्या है? Z तो आपका वही है जो फॉर्मूले में होता है भाई, आपका एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर होता है भाई। उसके बाद ये N क्या है? N आपका भाई जो फार्मूले में N होता है वही, कि कौन सी साल में इलेक्ट्रॉन है, N वही है भाई, और Z फिर से वही है। ये 22, 21 क्या? अच्छा जी, आ जाओ, अब मैं एक फार्मूला दिखाता हूं आपको, है ना। फार्मूला दिखाता हूं आपको, मेरे पास फार्मूले अवेलेबल हैं इसलिए मैं फार्मूला दिखा देता हूं। देखो भाई, अगर आप बात करोगे इस फार्मूले की, देखो पहले मैं एनर्जी के ऊपर आ जाता हूं। एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है? आपने क्या लिखा है यहां से? देखो मेरे पास फार्मूले लिखे पड़े तो मैं लिख भी लेता हूं यहां पे। आपने फार्मूला क्या लिखा कि E, उसके बाद ये सभी को पता होता है, मैं मानता हूं कि सभी को, कि 13.6। उसके बाद यहां पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि ऊपर Z नीचे Z। तो ट्रिक आ जाओ, अब ट्रिक देखो कैसे ट्रिक काम करेगी। तो देखो E है ना, E, तो जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना ये ऊपर होते हैं, है ना। ऊपर का मतलब जैसे Z/N है ना, तो ये जो नंबर यहां पे लिखे हुए हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं, है ना, इससे ऊपर होंगे ये। ठीक है, 1/2 है तो 1 ऊपर है और 2 नीचे, ऐसे। तो ये ऊपर वाले हैं तीनों ही, ठीक है, ऊपर वाले। तो E जो है वहां पे Z ऊपर आएगा, और ये 2 का मतलब समझते हो, क्योंकि हमारे फार्मूला में दो ही तो चीज आ रही है, एक Z आ रहा है और एक N आ रहा है। तो देखो ऊपर Z है, ये बता रहा है कि ऊपर Z है, और ये 2 बता क्या बता रहा है कि ऊपर तो Z है उसका भी स्क्वायर कर दो, और नीचे N रहा होगा उसका भी स्क्वायर कर दो। आ जाओ भाई, बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला। कैसे बना? देखो 13.6, अब E के नीचे Z, और Z जो है वो 22, इसका मतलब Z का स्क्वायर कर दो और N का भी स्क्वायर कर दो। बन गया फार्मूला, देख लो देख लो, बन गया फार्मूला हमारा। अब ये तीनों के लिए तो Z स्क्वायर, देखो ये रहा Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर,
और ये अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। कितना जबरदस्त है। और एग्जाम में तो छोटी सी बात याद रह जाए ना, वही हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा देती है। आ गई बात समझ में? देख लो दोबारा से ट्रिक की एप्लीकेशन। अब ट्रिक ये कहती कि ई है ना, ई इरविन, आप ये पूरा नाम लिख लेना हमेशा, इरविन जेड एन जेड 22 21, बस। तो ई का मतलब ऊपर आ गया जेड, जेड, और जेड के नीचे क्या था 22 22, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, आगे बात। और नीचे अगर ऊपर जेड है तो नीचे कौन? एन। बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही मजा आ गया एकदम से। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रिक। उसके बाद हमारा कौन आता भाई? देखो इरविन, आर के इसके नीचे क्या आता? आर, आर के नीचे क्या आता? एन, आर के नीचे क्या आता भाई? एन आता, मतलब आर है ना, आर रेडियस, आर बोले तो रेडियस। यहां पे ये मैंने क्या कहा था? ऊपर, और यहां पे सिर्फ एक 2 लिखा हुआ है, यहां पे एक सिर्फ 2, और ये 2 ऊपर वाले को ही बता रहा है। ये पहला 2 भी ऊपर वाले को बता रहा था, तो ये 2 किसको बता रहा? ऊपर। क्या फार्मूला बनाओगे? क्या फार्मूला बनाओगे भाई? देखो फार्मूला ये बनाएंगे कि हमारा, देखो फार्मूला क्या बनाएंगे भाई, है ना, आर है, आर एन जो रहा होगा, ये आगे वाला जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं, हालांकि पता होता है सभी स्टूडेंट्स को, तो ये रहा होगा आपका, है ना। उसके बाद क्या करोगे? देखो इर, ई आर, इर, उसके नीचे जेड एन, एन ऊपर और एन का स्क्वायर, एन ऊपर और एन का स्क्वायर, और नीचे अगर ऊपर ये है तो ये लो जी, ये लो, जबरदस्त। देख लो यहाँ पे देख लो, क्या यही कर रखा गया यहाँ पे ट्रिक में? तो ये देखो रेडियस और एन का स्क्वायर ऊपर और नीचे जेड, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। आ गया दूसरा फार्मूला। इस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके एंट्रेंस में, बहुत सारे एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। जैम में भी क्वेश्चन आ चुका है, डीयू में भी, बीएचयू में भी, एचएयू में भी, नीट में भी, जेई में भी, सारे एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, सारे एंट्रेंस में। अच्छा जी, आ जाओ, एक और रह गया जी, एक और ट्रिक तो हमारी इन तीनों को ही एक्सप्लेन कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद वी, और वी का फिर से जेड, और एक ही है। इसका मतलब क्या है कि जेड के ऊपर 1, अगर ऊपर जेड तो नीचे एन, ऊपर जेड तो नीचे एन। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला बना दोगे? वेलोसिटी का क्या फार्मूला बना दोगे? तो वी एन इज इक्वल टू, यहां पे जो होता है ठीक है, यहां पे जो होता है ठीक है, ये होता है भाई इतना। और यहां पे अब देखो ऊपर क्या कर दोगे? ऊपर कर दो जेड, और नीचे क्या कर दोगे? एन, है ना। ये तो याद रह जाता है सभी को, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, है ना। इसमें सबसे ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको पता होता जी, ये याद ही नहीं होता कब ऊपर कब नीचे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। समझ में आ गई कहानी? सभी को ये फॉर्मूले लिखे पड़े हैं। और ट्रिक दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन करनी चाहिए भाई मुझे। तो ट्रिक्स क्या कहती है, दोबारा से लिख देता हूं पूरी ट्रिक्स एक बार और, क्या दिक्कत है, आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो ट्रिक्स क्या कहती है? इरविन नाम का स्टूडेंट किस स्कूल में जाता है भाई? जेड एंड जेड स्कूल में जाता है। उसके स्कूल का कोड क्या है भाई? 2221 है भाई। इसका मतलब एनर्जी से है, इसका मतलब रेडियस से है, इसका मतलब वेलोसिटी से है, इसका मतलब आपका जेड, और ये तीनों, इन तीनों का मतलब है कि ये ऊपर रहे होंगे, है ना, ऊपर। और इनका मतलब इस 22 का मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब ऊपर वाले का 1 कर दो। और जो ऊपर रहा होगा तो नीचे, सीधी सी बात, अगर ऊपर जेड तो नीचे एन, अगर ऊपर एन तो नीचे जेड। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी लगनी चाहिए ट्रिक, इतनी जबरदस्त ट्रिक है और किसी के पास नहीं है भाई। अगर आप कहो ना तो टीचर का नाम भी बता देना कि संजय सर ने करवाई है भाई ये ट्रिक, ठीक है ना। तो आ गई बात समझ में? तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को तो लाइक करेंगे ही करेंगे, साथ में आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, टेलीग्राम का मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप सारा यहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।